ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मैं अमृत वेला कर रही थी तो मेरे दिमाग में सडनली विचार आया कि कल रात को आपकी एक वीडियो देखी थी जो पावर हम यूनिवर्स को भेजते हैं वही रिटर्न मिलता है। तो यूनिवर्स पावर और बाबा की पावर में क्या अंतर है? दोनों एक तो नहीं है। प्लीज़ ये दोनों में हमको क्या विजिबल करना है? अमृत वेला बाबा का या यूनिवर्स पावर का, ये दोनों में क्या अंतर है ये भी बताइए। उत्तर है, ये जो वेबिनार हमने करवाए थे लास्ट ईयर, उसमें 10 डायमेंशन वगैरह टॉपिक है। उसमें मैंने बताया है कि कैसे 10वें डायमेंशन परम धाम से बाबा की लाइट माना शिव बाबा माना परमात्मा की जो किरणें हैं, शक्तियाँ है, वो शक्ति कैसे 9वें डायमेंशन एक द्वार की तरह है, जो श्री कृष्ण की आत्मा का उदाहरण भी दिया है। ये सारा 10 डायमेंशन में कौन सी आत्माएं होती है सब बताया है। वो सुनो कि कैसे ये पावर आती है इस ब्रह्मांड में। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड की माना यूनिवर्स की पावर ही ये परमात्मा की एनर्जी ही है। उसकी ही एनर्जी सारे ब्रह्मांड में फैल रही है और इससे ही दुनिया चल रही है। इसीलिए दोनों एक ही है। और जब हम विजुअलाइज करते हैं तो चाहे यूनिवर्स की हो चाहे बाबा की, हमें तो बाबा की किरणें जैसे आ रहे हैं ऐसे फील करना है, या परमधाम में जाके भी कर सकते हैं, या सुख संवतन में, या वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज होंगे तो योग लगेगा ही नहीं। तो मैंने एक वीडियो तो जो दिनचर्या ग्रुप में संडे को भी आती है कि हर एक जो भी हमारी अवस्था को कैसे विजुअलाइज करनी है, आत्मा सोचते कैसे करना है विजुअलाइज, परमात्मा के बारे में कैसे, सारे जीआईएफ पिक्चर के साथ बताया है। वो सुनो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने ओनियन गार्लिक सब कुछ छोड़ दिया है लेकिन अभी बहुत दिनों से खाने की इच्छा हो रही है। ऐसा लग रहा है क्यों छोड़ दिया, और सब एक साथ ही छोड़ दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है? घर में सब सपोर्ट करते हैं लेकिन खुद का मन नहीं मान रहा है। क्या करूं? बुरा भी लगता है इस विचार से। उत्तर है, देखो, ये जो हमारी इंद्रिया जो हमारे तंग के साथ जुड़ी है वो बहुत शक्तिशाली है। कहते हैं ना कि इसकी हड्डी नहीं है लेकिन किसी की हड्डी तोड़ देती है। 32 पहरेदार रखे हैं फिर भी वो बाहर आ जाती है। तो ये जीभ को वश करना, इसके लिए मैंने विधि बताई है। जब हम कोई भी चीज़ ऐसे ही कर देते हैं बिना समझ तो बार बार मन होगा। और ऐसे भी है कि भाई कई बार टेस्ट पेपर के रूप में भी वो आएगा। ऐसा नहीं एक दफ़ा छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं, वो बार बार आएगा क्योंकि पिछले जन्मों का भी बाहर आएगा। तब हमारी जब परमानेंट अवस्था है तो कोई असर नहीं करेगी। टेम्पररी है तो मन होता रहेगा। इसीलिए ये जो आपने विधि से नहीं किया है, समझ से नहीं किया है कि आपको क्यों करना है। इसीलिए कई बार जब मृत्यु के समय है
तो वही चीज हैरान करने लगेगी। और कईयों का ऐसा हुआ, सारी जिंदगी धारणा पे चले और अंत में वो चीज उसको हैरान करने लगी। तो सोचो, अंतमति सो गति कब होगी। इसीलिए ये जो मैंने विधि बताई है, मैंने कैसे किया था, वो वीडियो आती है ना ये तीव्र पुरुषार्थ रूप में, ये भोजन की कैसे मैंने अनशुद्धि का किया, वो सुनो कि कैसे हम बासी भोजन भी रखते हैं और सबसे अच्छा जो मुझे अच्छा भोजन लगता था वो भी रखते थे, और कैसे टेस्ट करती थी उन्हें, मना परसेंटेज कि कितना मन होता है, वो करना पड़ेगा तो परमानेंट हो जाएगा। फिर उसकी कोई, हमें कितना भी पकवान पड़े हो तो भी हमें मन नहीं होगा। कोई भी चीज 21 दिन आप कर सको, उसकी विधि से दिल से करेंगे, वो नेचुरल आपके संस्कार बन जाएंगे। ठीक है, तो वो विधि चेक करो और करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम आपके YouTube पर योग से संबंधित कई टॉपिक सुने हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ और समझना बाकी है। तो हम सोच रहे थे कि कुछ दिन हम ये सब टॉपिक पहले अच्छे से सुन ले, समझ ले कि योग में अवस्था कैसे अच्छी बने और कैसे बीजरूप अवस्था में जाए। लेकिन ये सब सुनने के लिए समय कम पड़ रहा जाता है। सारे दिन में जो समय मिलता है उसमें हम ये सब सुनते हैं। उसके अलावा अमृत वेला और नुमासाम का समय मिलता है, जब हम ये सुन सकते हैं। अगर योग न करे तो, अगर योग अच्छे से न लगे तो योग के समय ये टॉपिक सुन सकते हैं, क्योंकि ये सब बातें तो बाबा की संबंधित ही है। उत्तर है, देखो, ये जो सारे समझने के लिए टॉपिक रखे हैं वो भी करना है, लेकिन जो मैंने श्रेष्ठ अवस्था बनाने की विधि या योग की पहली अवस्था या ये 12-18 वीडियो आती है यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, ये सब जो बताया वो करते रहना है। और बाकी का समय आप ये सब बातें सुनकर उसको समझने का प्रयत्न करना है। देखो, योग अलग चीज है और ये सुनना, बातें पढ़ना ये अलग है। ये योग, ये सब हमें मदद करता है योग लगाने में, व्यर्थ से मुक्त होने में, लेकिन ये योग नहीं है। भले बाबा की बातें हैं, लेकिन उसको योग नहीं कहा जाता, और योग नहीं लगता तो विकर्म विनाश ही नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले टॉपिक सुन लो, समझो, बाद में योग, नहीं, ये सब साथ साथ जाना चाहिए। तो आप जब काम करते हो, ईयरफोन कान में लगा दो और सुनते जाओ, काम करते जाओ। हम भी ऐसा ही करते हैं, हमें बैठ के सुनने का तो समय ही नहीं है। ये जो भी रिसर्च करते हैं तो पहले हम सुन लेते हैं, फिर ये काम करते करते ही करते हैं। बाकी ऐसे आप टाइम ढूंढने निकालेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए अमृत वेला नुमासाम के सिवाय जो कुछ दिनचर्या मनचर्या सेट करने को बोला है वो करो। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जब हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, हमारे चक्र थोड़े खुलते जाएंगे, तो हमारी स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी। अगर स्लीप साइकिल रिसेट हुई तो सब कुछ रिसेट हो जाएगा। तो ये सब साथ में जाना चाहिए और काम करते करते ही करना है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि योग के समय आप ये करो, ठीक है। योग के समय अच्छा योग लगाने का पुरुषार्थ करना है। अगर आपकी योग की पहली अवस्था पक्की हो गई तो बीज रूप में कोई मेहनत है ही नहीं, क्योंकि आप व्यर्थ से मुक्त, सातों चक्र खुल जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।